तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हिडन मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हमको स्टॉक देखने को मिलता है। डीप अंडर वैल्यूड स्टॉक भी आप इसको कह सकते हैं। एक पैनी कंपनी है। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा क्योंकि ये पैनी कंपनी है। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर देखना है क्योंकि पैनी कंपनी को पढ़ने का एक तरीका होता है, उसका पूरा रिसर्च हमको करना पड़ता है कि कंपनी का यहाँ पर क्या फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, मैनेजमेंट है, क्या इसके एक्सपेंशन प्लान्स है, क्या यहाँ पर ऐसे ट्रिगर पॉइंट हैं जिसकी वजह से एक हमको री-रेटिंग इसके वैल्यूएशंस में देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे देखना मैंडेटरी है ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए और अपनी आप कन्विक्शन को यहाँ पर बढ़ा सके ताकि आप यहाँ पर पोजीशन ले पाएँ। तो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। कंपनी का नाम है दोस्तों यहाँ पर बजरंग अलायंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बजरंग अलायंस लिमिटेड बेसिकली एक स्टील रोलिंग कंपनी है। लेकिन यहाँ पर जो थीसिस प्ले आउट हो सकती है वो दोस्तों इनके एग्रो बिजनेस में हो सकती है, जिसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों ये कि स्टील से जुड़ी कंपनी है तो थोड़ी सी सिक्लिकल है, लेकिन अपने एग्रो बिजनेस को जिस तरीके से ये शेप अप कर रहे हैं, ये एक री रेटिंग का कैंडिडेट है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, मैनेजमेंट के बारे में भी क्या हिस्ट्री रही है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। इनका जो है एग्रो बिजनेस वाला सेगमेंट जो कि गोयल डी नाम से यहाँ पर दोस्तों काफ़ी फेमस है। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 83 जो अभी रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है इसी फ्राइडे को, जो ये रणवीर सिंह की, उसका जो एक्सक्लूसिव पार्टनर है दोस्तों वो है गोएलडी। यानी कि फ्रोजन फूड सेगमेंट में ये कंपनी बहुत अच्छी है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2020 में इन्होंने कंपनी ये स्टार्ट की थी और तब से लेकर अभी तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस दिया है। तो 83 की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है 21 दिसंबर 2021 का। गोयल्डी सेलिब्रेट्स द नेशन हिस्टोरिकल प्राइड मोमेंट और गोयल्डी फ्रोजन फूड्स विद द मूवी 83 एज एन एक्सक्लूसिव फ्रोजन फूड्स पार्टनर एंड सेलिब्रेट द नेशन हिस्टोरिकल प्राइड मोमेंट। तो 83 के साथ एक बड़ा यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस है, उसके साथ यहाँ पर अगर एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप गोयल्डी फ्रोजन फूड्स की हुई है तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर ब्रांड है। और अगर आप इसके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो की बात करें तो स्पिनच चीज़ पॉकेट्स, चीज़फुल नान, ओजी चीज़ी कॉर्न बाइट्स। तो ये वेजिटेरियन सेगमेंट में कई सारे जो है फ्रोजन फूड्स यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया और यहाँ पर दोस्तों ब्रांड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनकी। रिसेंटली इनको एक अवार्ड भी यहाँ पर मिला था, जिसकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो गोयल्डी गेट्स अवार्डेड एज इंडियाज मोस्ट एडमिरेबल ब्रांड बाय द ब्रांड स्टोरी फॉर्च्यून इंडिया एक्सचेंज। मार्च 3 2021 की स्टोरी है, हालांकि पुरानी है लेकिन इनको ये अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। गोयल्डी जो इनका ब्रांड है काफ़ी अच्छा ब्रांड हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो ब्रांड है क्यों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर री-रेटिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। देखिए इनका जो स्टील रोलिंग वाला बिज़नेस है वो तो डेफ़िनेटली यहाँ पर स्टील की जो साइकिल हमको देखने को मिल रही है उसकी वजह से परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो है इनका एक री-रेटिंग कैंडिडेट है, उसके पीछे के रीज़न चलिए हम जानते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं यहाँ पर थोड़ा-सा कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मैनेजमेंट दोस्तों काफ़ी अच्छा हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं थोड़ा-सा हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको यहाँ पर थोड़ी-सी मैनेजमेंट के बारे में पता चल जाए। देखिए गोयल ग्रुप की कंपनी है तो इसी नाम से यहाँ पर ये जो है इनका फ्रोजन फूड जो एग्रो बिजनेस है वो सेटअप हुआ है गोयल डी। तो गोयल ग्रुप की कंपनी है जो कि 1960 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। हरिराम गोयल जी ने इसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया था एंड इट वाज फाउंडेड इन 1960। और उस टाइम पे ये कंपनी करती क्या थी, तो उस टाइम पे ये कंपनी दोस्तों जो है इंडियन रेलवेज के लिए वुडन स्लीपर बनाती थी। ठीक है, वुडन स्लीपर। तो उस टाइम पे क्या था, तो ये जो वुडन स्लीपर्स बनाते थे तो ये अपने जो टिम्बर्स है, उसको टिम्बर जो यूज़ होता है वुडन में, तो उसको इम्पोर्ट करते थे। जैसे सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा से इसको इम्पोर्ट करते थे। मैं 80s की बात कर रहा हूँ, ये 80s के टाइम की बात है जब इनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया में और इंडियन रेलवेज भी यहाँ पर शिफ्ट हुआ सीमेंट स्लीपर्स में। पहले वुडन की होती थी, फिर उन्होंने सीमेंट स्लीपर्स बनाई ताकि वो रेलवे ट्रैक पे जब चले तो वो एक स्टेबल वहाँ पर रहे। तो सीमेंट स्लीपर्स में उन्होंने शिफ्ट कर लिया इंडियन रेलवेज ने। तो यहाँ पर उनका नुकसान होने लगा। हरिराम जी का यहाँ पर जो मैनेजमेंट था, जो उनका थॉट प्रोसेस था वो ये था कि उन्होंने भी अपना बिजनेस को शिफ्ट कर लिया और उन्होंने बेसिकली स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा 1990 में। तो क्योंकि वुडन स्लीपर से सीमेंट स्लीपर्स में शिफ्ट हो गई इंडियन रेलवेज, ताकि उनको जो कोर बिजनेस था वही वही था। तो जैसे ही यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1990 में, इन्होंने स्टील मैन्युफैक्चरिंग में पिवेट कर लिया, मतलब कि यहाँ पर शिफ्ट कर लिया और उसके बाद से गोयल ग्रुप बहुत बड़ा बन गया। यहाँ तो गोयल ग्रुप यहाँ पर बहुत बड़ा बना और 1990 के बाद से काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने काफ़ी सारे अपने बिज़नेस को कई ऊँचाइयों तक ले गए, जिसमें से बजरंग अलायंस एक इनकी कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अभी पूरी डिटेल उसके बारे में दूँगा, जो कि बेसिकली स्टील रोलिंग और एग्रो बिज़नेस से जुड़ी हुई है। गोएलडी की हम बात करेंगे यहाँ पर पूरी। एक और कंपनी इनकी बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, ठीक है?
स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर से जुड़ी हुई कंपनी है और इसका दोस्तों आईपीओ आने वाला है और इसका अप्रूवल भी मिल चुका है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, बजरंग पावर इस्पात गेट सेबी गो हेड टू फ्लोट 700 करोड़ आईपीओ। अगस्त 30 में ये अप्रूवल मिला था, अभी तक आईपीओ आया नहीं है, लेकिन ये आईपीओ आएगा तो काफ़ी एक वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर्स है, उनका करीब-करीब 10% हिस्सा यहाँ पर भी है बजरंग इस्पात में। तो अगर ये लिस्टिंग अच्छी होती है, तो डेफ़िनिटली यहाँ से एक वैल्यू अनलॉकिंग हमको होती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, ये हो गई 2 सब्सिडियरी, एक हमने बात करी बजरंग अलायंस की, दूसरी हमने बात करी बजरंग इस्पात एंड पावर की। और भी कई इनकी जो है सब्सिडरीज़ हैं, जो इनकी कंपनीज़ हैं, एनएच गोयल जो एक वर्ल्ड स्कूल है, एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल है और इनका एक रीजनल मीडिया चैनल भी है आईबीसी 24 के नाम से, जो कि बेसिकली रायपुर का है, बेसिकली एमपी छत्तीसगढ़ का एक टीवी चैनल है, जो कि इनका एक रीजनल मीडिया चैनल है। तो कई सारे इन्होंने ग्रुप्स यहाँ पर सब्सिडरीज़ अपनी कंपनीज़ को लॉन्च किया और हर कंपनी दोस्तों यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से अच्छी है। तो मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट ने अपने आप को पिछले 30-40 सालों में ग्रो किया है, तो मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी पे यहाँ पर हमको शक नहीं होना चाहिए। तो ये कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। और अब जो दोस्तों यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर तीसरा जो इनका तीसरी जनरेशन है, जो बेसिकली हरिराम गोयल जी अब तो यहाँ नहीं रहे हैं, जो है वो अब नहीं रहे हैं, उनका देहांत हो चुका है। तो उनके बेटे जो हैं सुरेश गोयल, जो इनके बड़े बेटे थे, उन्होंने इस बिज़नेस को सँभाला है। अब जो गोयल डी है दोस्तों, जो इनका एग्रो बिज़नेस है, वो इनके थर्ड जनरेशन सँभाल रही है, वो है अर्चित गोयल उनका नाम है, जो बेसिकली सुरेश गोयल के बेटे हैं और वो किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़े हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका बिज़नेस मैनेजमेंट बैकग्राउंड है और 25 मतलब इनका मैनेजमेंट का यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो बिज़नेस है करीब-करीब 25% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इनका मतलब फ्रोज़न फ्रूट का बिज़नेस यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है और एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं, ज्योग्राफिकली अपने आप को एक्सपेंड करने वाले हैं। अर्चित गोयल का यहाँ पर एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, तो यहाँ पर काफ़ी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी नज़र आते हैं अर्चित गोयल। तो इनकी थर्ड जनरेशन भी अगर यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान सही हो पाते हैं, एग्जीक्यूट सही कर पाते हैं, तो इनका ये बिज़नेस भी डेफ़िनिटली यहाँ से ग्रो करेगा, जो कि एक हाई मार्जिन बिज़नेस है और एक्सपोर्ट पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो अच्छा खासा इनका बिज़नेस ग्रो हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं जो इनका स्टील का बिज़नेस है, हालाँकि देखिए जैसे मैंने बोला 2020 में ही इन्होंने एग्रो बिज़नेस में कदम रखा है। तो 2020 में जो इनका रेवेन्यू था वो नहीं आया, लेकिन कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो करीब 94 करोड़ का रेवेन्यू इन्हें जनरेट किया एग्रो बिज़नेस से और स्टील से देख लीजिए करीब-करीब 119 करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो एग्रो बिज़नेस इनका काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। प्लांट प्रॉपर्टी एंड मशीनरीज़ भी, मतलब इनकी एसेट्स भी आप देखिए यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो फूड बिज़नेस यहाँ पर डेफ़िनिटली जो एग्रो बिज़नेस है बजरंग अलायंस लिमिटेड का, वो यहाँ पर हमको ग्रो करता हुआ देखने को मिल सकता है और यही इसका एक री-रेटिंग कैंडिडेट भी बनता हुआ नज़र आ सकता है। और जिस प्रकार इन्होंने रिसेंटली इनके साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है और रिसेंट इनके टाई अप्स भी हुए हैं दोस्तों, वॉलमार्ट के साथ इन्होंने टाई अप किया है, ठीक है, बिग बास्केट के साथ इन्होंने टाई अप किया है। तो अगेन ये रिसेंट टाई अप्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आते हैं। अब कंपनी के बारे में बताऊँ, तो कंपनी का दोस्तों मार्केट कैप 214 करोड़ है, तो एक माइक्रो कैप कंपनी और एक पैनी कंपनी है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप प्राइस के हिसाब से पैनी कंपनी देखते हैं तो कहीं न कहीं आप गलती करते हैं। ₹5 ₹10 अगर आप देख रहे हैं, तो वो एक तरीका नहीं है किसी भी पेनी स्टॉक को एनालाइज़ करने का। पेनी कंपनी के हिसाब से एनालाइज़ हो जाती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। तो इसका 214 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक पेनी कंपनी है, तो एक ये पेनी स्टॉक है मेरे हिसाब से। और अगर आप पी देखेंगे इसका 2.83 और इंडस्ट्री का 13 का पी हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, काफ़ी डीप वैल्यू छुपी हुई है इस स्टॉक में और कंपनी के फंडामेंटल्स भी अभी आपको बताऊँगा। तो काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक ये नज़र आता है, री-रेटिंग का पॉसिबली कैंडिडेट है। रिटर्न इक्विटी आप देखेंगे तो 22% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट अच्छा है तो आरओई आप देखिए अच्छा है, हालाँकि आरओसी इनका थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली पिछले 1 साल में इन्होंने काफ़ी एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट किया है, तो अभी उस पर आरओसी जनरेट नहीं होगा। आरओसी आपको आने वाले टाइम में जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन रिटर्न इक्विटी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। आप देख सकते हैं उसको, एक पैनी कंपनी होने के बावजूद यहाँ पर डेट जो है मैनेजेबल डेट है, बहुत ही अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है और रिसेंटली प्रमोटर्स ने अपने स्टेक भी यहाँ पर बढ़ाए हैं, मैं अभी वो भी दिखाऊँगा आपको। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। तो पिछले 4 सालों में अगर आप देखें, तो कंपनी लगातार कंपनी की टॉप लाइन इनफैक्ट काफ़ी टाइम से कंपनी की टॉप लाइन ग्रो हो रही है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए, काफ़ी टाइम से नेट प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट मार्जिन्स भी, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो प्रमोटर्स ने देखिए रिसेंटली कम से कम दोस्तों 3 से 4% तक अपने स्टेक बढ़ाए हैं, जो कि यहाँ पर दर्शाता है कि प्रमोटर्स को अपने बिज़नेस पे भरोसा है और रिसेंट 2 क्वार्टर्स में एफआईआईज़ भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आए हैं। तो ये एक दोस्तों प्रॉमिसिंग साइन है शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी।
तो ये हो गई दोस्तों एक अपडेट कि कंपनी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर बात कर ली बिज़नेस की, ठीक है? कैसे इसका बिज़नेस चल रहा है, कैसे इसका मैनेजमेंट है, कौन-सा इनका ऐसा एग्रो वाला बिज़नेस है जो कि री-रेट होता हुआ नज़र आ सकता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर टाई अप्स एंड यहाँ पर पार्टनरशिप ये कर रहे हैं। अभी रिसेंटली दोस्तों कुछ क्रिकेट मैच हो रहे थे, उसमें भी गोयल डी के ऐड आ रहे थे, ठीक है? मैं यहाँ पर अभी कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा। आप भी अपनी रिसर्च इसकी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डेफ़िनिटली मैं पोज़ीशन इस कंपनी में बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी देखिए पोज़ीशन कैसे बनानी है उसको हम टेक्निकल चार्ट पे भी हम बात करेंगे। तो ये हो गई बात, जैसे हमने बात कर ली इनका सेगमेंट वाइज़ रेवेन्यू। और अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ी-सी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जानना ज़रूरी है, वो है टेक्निकल पैटर्न, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या पोज़ीशन बनाई जा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो 42% करेक्शन हो चुका है। हालाँकि ये स्टॉक पिछले 1 साल में क्योंकि स्टील की साइकिल थी, तो 10x हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो करीब-करीब 3 के मल्टीपल पे यानी कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे हमको स्टॉक देखने को मिलता है। तो वैल्यू अभी भी इसमें काफ़ी छुपी हुई है। तो यहाँ पर इस लेवल पे यहाँ पर एक पोज़ीशन बनाई जा सकती है, छोटी पोज़ीशन। एक पैनी कंपनी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो स्टॉप लॉस आपका करीब-करीब यहाँ पर मेरे ख़्याल से अगर आप देखिए स्टॉप लॉस अपनी कैपेसिटी के अनुसार होता है, अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार होता है। तो आप अपनी जो है स्टॉप लॉस को करीब-करीब 210 के आस-पास रख सकते हैं। जहाँ पर यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ 210 के आस-पास स्टॉप लॉस। अगर ये यहाँ से नीचे आता है, तो हम इसको डेफ़िनिटली सेल कर देंगे, नहीं तो इसको दोस्तों हम ट्रेल करेंगे जब तक ये भागता रहेगा। मुझे लगता है इसमें एक पोटेंशियल पी री-रेटिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। आगे आने आने वाले जो क्वार्टर के नंबर्स हैं, उस पे मैं नज़र रखने वाला हूँ, कैसे नंबर आते हैं। तो डेफ़िनिटली अगर आप एक ट्रैकिंग पोज़ीशन लेना चाहते हैं, तो इस लेवल पे ले सकते हैं। अभी मेरे ख़्याल से ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हमको देखने को मिल रहा है और इनका जो आईपीओ लॉन्च होगा, तो अगेन वहाँ से भी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट का काफ़ी बुलिश है अपने बिज़नेस पे। और रिसेंटली मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू अगर आप देखें तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखिए ऑल्दो करंटली द ब्रांड हैज़ अ लीड बिकॉज़ इट सेल प्रीमियम वेजिटेरियन फ्रोज़न प्रोडक्ट्स मेड इन वेजिटेरियन किचन, इट आल्सो प्लान्स टू स्ट्रैडल द एंटायर गेमेट ऑफ रिटेल फूड्स। मतलब कि गेमेट मतलब कि एंटायर जो रेंज है रिटेल फूड्स की, उसमें एक कदम रखने जा रहे हैं इन द फ्यूचर बाय वेंचरिंग इनटू सुपर क्रिटिकल ऑयल्स, न्यूट्रास्यूटिकल एटसेट्रा। तो अगेन ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव है। तो भविष्य का दोस्तों यहाँ पर जो है एक री-रेटिंग कैंडिडेट ये साबित हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला एक पैनी कंपनी है, 214 करोड़ का मार्केट कैप है, तो उस हिसाब से आप इसमें अपनी पोज़ीशन लीजिए और अकॉर्डिंगली अपने आप को यहाँ पर पोज़ीशन आप कर सकते हैं। बाकी अपनी रिसर्च और स्टडी ज़रूर कीजिए दोस्तों। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ, एक इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो ये है कि क्या आपको कैसे कंपनी को पढ़ना चाहिए, इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। सिर्फ़ यहाँ पर अगर आप मार्केट जो है प्राइस देखकर और प्रॉफ़िट एंड लॉस देखकर चले जाएँगे, तो आप दोस्तों कभी भी वहाँ पर कन्विक्शन नहीं बना पाएँगे। तो आपको इस तरीके से कंपनीज़ को पढ़ना है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, बिज़नेस के बारे में पढ़ना है, क्या-क्या उनके बिज़नेस सेगमेंट हैं, क्या-क्या इनकी सब्सिडीज़ हैं, कहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, कहाँ पर जो है जो बेसिकली जो एक्सपेंशन प्लान्स है वो क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, तभी आपको यहाँ पर पोज़ीशन बनाने में थोड़ी-सी सहायता होगी। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इम्पोर्टेंट और रिसर्च बेस्ड कंटेंट मैं आपके लिए इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।